टाइप लिखते ही डॉट 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 स्पेस करने के बाद, स्पेस आना जरूरी है, बिना स्पेस के करोगे तो ये मानेगा नहीं। मान रहा है यार, मान गया, चलो ठीक है। डेटा टाइप के बाद डॉट 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 लगाते ही वो समझ जाएगा क्या है ये, वेर अर्ग, वेर अर्ग, ठीक है। वेर अर्ग का खासियत यही है कि ये पैरामीटर में ज़ीरो या मोर देन ज़ीरो एलिमेंट लेने के लिए एप्लीकेबल है। ज़ीरो या मोर देन ज़ीरो एलिमेंट एक्सेप्ट करने के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? तो आगे बढ़ जाएं। ये बन गया। यहाँ इसको प्रिंट कराने के लिए वही लूप लगा देते हैं, ठीक है। फॉर लूप लगा दिया इंडेक्स एरे वाला, और वही अपना चला देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट। क्या हो रहा है, मैं टाइप नहीं करूँ क्या? हाँ वही मैं समझ नहीं आ रहा यार, क्या चक्कर चल रहा है ये। ठीक, इस तरह से वही जैसे वहाँ प्रिंट कर रहे थे वैसे ही यहाँ प्रिंट कर दिया एस आई, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस आई। यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? चलिएगा अब इसके अंदर पास करने वाला देखते हैं कैसे कैसे पास होगा। देखिएगा इस मेथड को मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, ये मेथड, और इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा मैंने एक यहाँ पे लूप लगा, लूप के साथ कंडीशन भी लगा दी मैंने यहाँ पे। इफ क्या लगा दिया, एस डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर जीरो जीरो से बड़ा है तभी ये वाला काम करे, अदरवाइज कह दे उससे नो एलिमेंट इज देयर। कह दे, क्या कह दे, नो एलिमेंट इज देयर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है ना? अब देखो मैंने मेथड को बिना पैरामीटर के भी कॉल कर लिया, जबकि ऐसे वाला मैं एरे के अंदर नहीं कर सकता था। ये देखिएगा बिना पैरामीटर के अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँगा तो यहाँ कह देगा कि भैया कंपल्शन है, यहाँ कुछ ना कुछ डालो, ऐसे वाला मेथड है ही नहीं। आ रहा है समझ में? जबकि वेर अर्ग में वो एक्सेप्ट कर ले रहा है ऐसे वाला भी, और इसके अंदर हम मेथड इस तरह से करके एक हेलो भी डाल देंगे, उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिएगा इसे एक्सेप्ट कर लिया या नहीं कर लिया उसने? मेथड और हेलो कॉमा हाय दोनों को एक्सेप्ट कर लिया नहीं कर लिया? यानी कि ओवर राइडिंग करनी नहीं पड़ रही, वह अगर अपने आप में सारा काम कर दे रहा है। क्लियर है एक जानदार चीज़ ये। देखिएगा रन कर रहे हैं, सारी चीज़ें आ गई। पहले वाली में उसने कहा नो एलिमेंट, दूसरे वाले में उसने हेलो करा, और तीसरे वाले में हेलो और हाय सारा कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? आप मतलब वेर अर्ग की खासियत यह है कि आप जीरो भी डाल सकते हो, वन भी डाल सकते हो, टू भी डाल सकते हो, और जितना मर्जी आप डाल सकते हो। क्या हम ऐसे ही डाल सकते हैं? क्या हम उस तरह से नहीं डाल सकते जिस तरह से यहाँ कहा है इसने? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते? ये भी कर सकते हैं। ये देखिएगा ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले में ही मैं कह दूँ वो बीजे पास कर दे भैया, वो बीजे पास कर देगा और आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एरे से कई लाख दर्जे बहुत अच्छा है ये अगर देखा जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एरे बेकार है। सबका अपनी अपनी जगह काम है, सबका अपनी अपनी जगह काम है। वेर अर्ग की एक खास और बात बता दूं, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है क्या कि अगर मान लो इसके बाद कॉमा लगा के, जैसे वहाँ पे कॉमा लगा के स्ट्रिंग करके एक और दे दिया था ना हमने, याद आ रहा होगा, स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी, ये दे दिए थे ना दो दो, तो ऐसे वाला यहाँ वेर अर्ग में एप्लीकेबल नहीं होगा। स्ट्रिंग बी और ये लगा दिया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ हाँ पैरामीटर छोड़ो, पैरामीटर छोड़ो, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं लेने का, ऐसे भी छोड़ो करूँगा तब भी नहीं लेने का, क्योंकि वो कहेगा आपसे कि भैया मैं हूँ ना अकेला इन सब चीज़ के लिए, तुम दोबारा एक और स्ट्रिंग क्यों ले रहे हो? वो कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ काम, आप जितना मर्जी दो मुझे डेटा, तो आप एक और क्यों ले रहे हो एरे या फिर एक और स्ट्रिंग क्यों ले रहे हो? गेटिंग और नॉट? क्लियर है? ये एक तरीके से इसका फ़ायदा भी हो गया और एक तरीके से ड्रॉबैक भी हो गया। क्यों? हम चाहते हैं कि एक में तो एरे पास हो और एक में सिर्फ स्ट्रिंग नेम पास हो जाए, और ये मना कर रहा है, ये मना कर रहा है, ये इसका एक ड्रॉबैक भी हो गया है ना। परंतु क्या हम इसको पहले डाल सकते हैं? इस स्ट्रिंग बी को इससे पहले डाल सकते हैं? पहले आप जो मर्जी करके आओ मुझे नहीं मालूम, मेरे आने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, वेरर ऐसा कहता है। आप पहले जो गलतियां करके आ रहे हो मुझे नहीं मालूम, करते रहो भैया, लेकिन जब मैं आ गया मैं अपने आने के बाद किसी और पैरामीटर को आने नहीं दूंगा, ऐसा वो कहता है। गेटिंग और नॉट? हाँ
हाँ, ये एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वेर आर से पहले पहले काम किया जा चुका है ना। वेर आर से पहले अगर आप इसको एरे भी कहते तो वो कहता भैया पहले जो हो गया मुझे नहीं मालूम। पर मेरे आने के बाद वो कंपाइलर से कह देता है कि आई एम हेयर, तो अब किसी को अलाउ मत कर देना। अब कंपाइलर अलाउ ही नहीं करता, कहता वेर आर है ना, क्यों कर रहे हो भैया और आगे। आ रहा है समझ में। तो अगर आपको ऐसे वाला काम लेना है कि कोई स्ट्रिंग भी पास करना है और एरे भी पास करना है तो पहले डाल दो ना। गेटिंग और नॉट क्लियर है। कभी भी गलती से ये जो 3 डॉट हैं इंटरव्यूअर के सामने बाद में ना लगाना, वो समझेगा ही नहीं क्या है ये। वो तो सिर्फ शुरू के 3 डॉट को समझता है, ये वेरर की बात कर रहा है बस। कंपाइलर पहले ही समझ जाएगा ये किसकी बात कर रहा है, वेरर की, जो एक्सेप्ट करता है 0 और मोर देन 0 एलिमेंट्स। अब जरूरी है स्ट्रिंग हो, नहीं, जैसा आपका मन करे इंट कर लो, ये लो, आपका जैसा मन करे। स्टैटिक वॉइड नंबर प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया इंट डॉट 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 एक्स वाई जेड, जो भी आपका मन करे वो डाल दो, ठीक। ये लीजिएगा, वही फॉर लूप चला दिया इंडेक्स एरे वाला। ओहो, गलती से दूसरा चल गया। इंडेक्स एरे वाला फॉर लूप चला दिया, लेंथ तक चलाया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चलाया हमने। यहाँ पर एक्स का कौन सा चला देंगे, आई चला देंगे, और पास कर दो। यहाँ पे पास कर लो कौन सा, नंबर प्रिंट मेथड करना है ना। अच्छा, ये मेथड 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 है, इसमें क्या गड़बड़ हो गई। अच्छा, पैरामीटर दूसरा डाल दिया था ना, तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिएगा, अब इसको पास कर लेते हैं, नंबर वाले को कर लेते हैं। ये नंबर प्रिंट वाले को मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर मान लो मैंने 14 डाल दिया, तो ये 14 ही प्रिंट कर देगा, नंबर प्रिंट, ठीक है। इसके अंदर मान लो मैं कुछ नहीं डाल रहा, ये कुछ नहीं को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो कहता है क्या, 0 और मोर देन 0। मैं तो भैया सबको एक्सेप्ट कर लूंगा। आपका मन कर रहा है तो ये लो, इस तरह से कर दो, ये तो इससे कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये इसे भी कर दे, ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा, वेर हर गए ना, इसलिए। अब देखिएगा, इसके ऊपर होवर कर रहा हूं मैं, और यहाँ नहीं आया, फिर से करते हैं, आना चाहिए था। फिर क्यों बंद हो जा रहा है यार, ये आ तो रहा है यार, देखा नहीं मैंने ध्यान से। ये देखो बता रहा है ये इंट डॉट डॉट डॉट, एरे का निशान नहीं बता रहा, डॉट 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 मतलब वेर का निशान बता रहा है आपको। क्लियर है। उस टाइम शायद मैं सिर्फ यहीं तक देखा, मैं क्या हाँ ये डॉट डॉट, लेकिन नीचे आ रहा है, ठीक है, वेर का निशान आ रहा है। सेव करेंगे, रन करेंगे तो मेरे दोनों चल पड़ेंगे, ये देखिएगा चल रहे हैं। किसी को कोई इशू। आयुष, एरे क्लियर हो गया। हाँ जी, एरे क्लियर हो गया, वेरर क्लियर हो गया, पैरामीटराइजेशन एरे का क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, वहाँ पर पैरामीटर बना दो। पैरामीटर बनाने के बाद जैसे फॉर लूप चलाते आ रहे थे प्रिंट करने के लिए, वैसे ही कर लो। प्रिंट करना है तो प्रिंट करो, जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करो, कोई इतनी बड़ी इसमें कहानी नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई इशू। रजनीश आ रहा है, और कौन है, प्रांजल आ रहा है, अनूप, महेश, ठीक है, राहुल समझ में आ रहा है। आपको तो आ ही रहा होगा, आपको तो रिवाइज हो रहा है। हाँ जी दीपक, लग तो नहीं रहा आ रहा है, ईमानदारी से बताओ, नहीं आ रहा ना। आ रहा है, आ रहा है तो अच्छी बात है भाई। पर सीधी सी बात मैं बता दूं आपको, जब कभी भी मेरी शुरुआत थी बीसीए की, तो मैं गलती से सीनियर बैच में जाके बैठ गया था, गलती से नहीं जानबूझ के। मैं देखना चाह रहा था कि सी और सी प्लस प्लस में क्या फ़र्क है। भाई वहाँ सी प्लस प्लस चल रही थी, हमारे यहाँ सी चल रही थी, मैं देखना चाह रहा था क्या फ़र्क है। तो आधे से ज़्यादा सिर से ऊपर जा रहा था, कोड क्या समझा रहे हैं समझ में तो आ रहा नहीं है। तो भाई मुझे लग रहा तुम्हारा हाल तो नहीं हो रहा। तो फिर चुपचाप नीचे आके बैठ गया अगले दिन। तो बस यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। देखो 14 मिनट की एक, 9 मिनट की एक। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन। हाँ, दूसरी वाली क्लास खोलूँ, सैम्पल वाली, ये रही इसका मेथड नंबर 1 से बनाया था ये यही मेथड दूसरा बनाया था, दोनों को ओवर कर दिया था, ओवरलोड। वीडियो चालू कर दिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि मैं हल्का सा कुछ और बताना चाह रहा हूँ।
हाँ पूछो प्रशांत। तो ये वेरर वाला समझ में आया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी ये बना रखा है हमने एक ही मेथड, मेथड एक, ठीक है। और ये वाला मेथड मिटा दे रहा हूँ, नंबर वाला, या नंबर वाले में ही कर लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा मैं एक और बना रहा हूँ, स्टैटिक वॉइड नंबर, नंबर प्रिंट। और इस तरह से हमने ऐसे करना चाहा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो नो नंबर मेथड, ठीक है। आप देखिएगा प्रिंट वाला ये रहा, एक प्रिंट वाला ऐसे है और एक प्रिंट वाला ऐसे है। अच्छा, वेरर वाले में पहचान करा देते हैं कि या वेर वर्ग वाला चल रहा है या कौन सा वाला चल रहा है। शुरू में लिखवा देते हैं ये वेर अर्ग वाला चल रहा है, ठीक है, ये वेर अर्ग वाला चल रहा है, ठीक है। तो आप बताइएगा ये जो मेथड है नंबर प्रिंट कौन से वाले को कॉल करेगा, जिसमें पैरामीटर नहीं है। मान लो ये मेथड अगर नहीं होता तब कौन से वाले को करता, वेर अर्ग। तो ये बात समझ में आ रही है, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है हमने, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है हमने। अब मैं अगर इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखिएगा कौन सा वाला हुआ, नो नंबर मेथड, वेर अर्ग वाला नहीं हुआ, नो नंबर मेथड हुआ। क्यों? क्योंकि मेथड कॉलिंग एग्जैक्ट मैच मांगती है। परंतु मैंने यहाँ पर अगर डाल दिया इंट एक्स और यहाँ पर देयर इज अ नंबर, देयर इज अ नंबर, और उसको लिखवा दो आप क्या, एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ क्या, मान लो 155, ठीक है। अब बताइएगा कौन सा पास हो पास कॉल होगा, वेर अर्ग वाला कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा। हाँ, क्यों इस केस में वेर अर्ग वाला क्यों होगा, क्योंकि पैरामीटर, तो पैरामीटर तो ये वाले में भी मांग रहा है, ये रहा, ये जानबूझ के तो बताई गई। ये सिंगल पैरामीटर को ये भी एक्सेप्ट करने वाला है और सिंगल पैरामीटर को ये भी एक्सेप्ट करने वाला है। तो सवाल ये खड़ा होता है ये कॉल कौन से वाले को करे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। ऊपर वाले को करेगा तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पर वेर वाला बात लिख देगा। ओहो, उसे मिटा दो पहले, यहाँ से, यहाँ नहीं था वो यहाँ है, कहाँ गया, ये रहा। सीधी सी बात है, वो वेर लिख देगा। अगर ये वाला कॉल हुआ वेर लिख देगा, ये वाला कॉल हुआ तो देयर इज नंबर ऐसा वाला कर देगा, ठीक है। मैं बाकी सारे हटा देता हूँ जो अभी काम में ही आ रहे, ठीक है। इन तीनों को मैं हटा देता हूँ, बस इन दोनों की बात चल रही है ना। छोड़ो, इसकी भी बात नहीं चल रही, सिर्फ एक की बात चल रही है। हमें ये तय करना है भैया कौन से पे जाएगा। अब ये सिर्फ इस पे जाएगा या इस पे जाएगा। तो मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था क्या आपसे, एग्जैक्ट मैच। वेर अर्ग एग्जैक्ट मैच नहीं है। वेर अर्ग वेलकम कर रहा है कि आप बिना नंबर के भी आओगे मैं वेलकम करूंगा, आप एक नंबर के साथ आओगे मैं वेलकम करूंगा, आप 50 नंबर के साथ आओगे मैं वेलकम करूंगा। पर एग्जैक्ट मैच वाला कह रहा है कि आप सिर्फ एक नंबर के साथ आओगे तभी मैं वेलकम करूंगा। और यहाँ सिर्फ एक नंबर वाला कौन सा है, यही तो है। तो एग्जैक्ट मैच कहाँ पे खाया, सिंगल नंबर के साथ। तो वो वही वाले को कॉल करेगा जहाँ एग्जैक्ट मैच कर गया। इंटरव्यूअर ऐसे फंसाने की कोशिश करता है कि भैया ये वेर अगर मैं कर दूँ इस वाले मेथड को, आपको पहले आपको बड़ा इजीली आप ही इसे कोड लिखवा देगा और आपसे कहेगा कि अब इसे रन करो, आपके सामने चल गया वेर अर्ग, चल गया ना। फिर वो कह देगा अब उसे अनकमेंट करो और फिर आपसे पूछेगा रन करने से पहले अब बताओ कौन सा चलेगा। अभी आपके सामने वेर अर्ग चल गया, आप तुरंत कह दोगे जी वेर अर्ग चल जाएगा, है ना। नहीं, आपको चेक करना है एग्जैक्ट मैच कहाँ पे खा रहा है, वो उसी को कॉल करेगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? बस यहीं तक रखते हैं, लास्ट बात यही रहती थी मेरी, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे वाला कुछ दे सकता है, ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से, जैसे उसने ये दिया था सिंगल के साथ। अब वो कह सकता है कि मैं एरे के साथ देना चाहता हूँ, ऊपर वाला वेर अर्ग और नीचे वाला एरे। तब बताओ क्या होगा, जै भाई यहाँ एक्स की जगह एरे हो जाए, इंटीजर टाइप के एरे हो जाए और ऊपर वेर अर्ग भी है, तब बताओ क्या होगा। नहीं, आप जैसे ही एरे लिखोगे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट मैच वाला कुछ आपने छोड़ा ही नहीं उसके लिए। वेर अर्ग एरे लेने के लिए बैठा है ना, और ये एरे भी एरे लेने के लिए बैठा है। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा भैया क्या करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। तो कंपाइलर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन दे देगा आपको, एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम।
कहेगा ये सारा काम तो देखो क्या कह रहा है एरर में भी, क्या कह रहा है डुप्लीकेट मेथड, कुछ ऐसा खास नहीं कहा, कह रहा हो रहा है ऊपर काम, आप क्यों कर रहे हो भाई। डुप्लीकेट मेथड की एरर आ जाएगी क्योंकि एरे आपकी एरर में कवर हो जा रही है। हो रहा है ना। फिर दोबारा क्यों लिख रहे हो, यहाँ फंसा सकता है इंटरव्यूअर। क्लियर है, यहाँ तक देखो कोई इशू। आखिर तक सारे बता दिया मैंने, देखो सिंगल वो जीरो पैरामीटर के साथ बता दिया, ठीक, वेरर का 1 और 2 पैरामीटर के साथ बता दिया, फिर वेरर का ओवरराइड करके दिखाया इंट के साथ, फिर वेरर का ओवरराइड करने की कोशिश करी किसके साथ, एरे के साथ, वही उसी टाइप का एरे के साथ, इंट टाइप के एरे के साथ। अब मना कर देगा, अच्छा ये एरे जो है इंट टाइप की ना होगी किसी और टाइप की होती तब, अब उसे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ऊपर वाला इंट है और नीचे वाला स्ट्रिंग है, लेकिन इनकी टाइप भी सेम होती तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती। अगर उसकी भी टाइप स्ट्रिंग होती तो तब बड़ी दिक्कत हो जाती, वो कह देता क्या भैया डुप्लीकेट। यहाँ तक किसी को कोई इशू। बस एक ये वाला और बताना था मुझे ताकि इंटरव्यूअर आपको इस पॉइंट पे ना फंसा ले। बस अब आपका सारा क्लियर हो गया, अब मैं वीडियो स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। चलिएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, ये आते ही एरर हो जाएगी, एरर आते ही एरर, ठीक है। चलिए पॉज कर दो, स्टॉप।